Hi guys, good morning. Today we are going to start a new chapter in accounts, that is the last chapter of the first term, 10th chapter, trial balance. This is very simple chapter guys. आज ही खत्म हो जाएगा. 4 ही सम है यहाँ पे, 2 सम्स मैं करवाऊंगा, 2 सम्स आपको होमवर्क में करने हैं. सबसे पहले गाइस, व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट. लेकिन ट्रायल बैलेंस होता क्या है गाइस? सी अगेन आई स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग. हमारे बिजनेस में हर दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. इन सारे ट्रांजैक्शंस को या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एज अ एंट्री, या फिर हम सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. ओके गाइस, हम इन सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद जनरली हम लोग लेजर्स के अंदर पोस्टिंग करते हैं. हमने लेजर पोस्टिंग सीखा, ठीक है. लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं और अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है. व्हाई वी आर डूइंग अ पोस्टिंग इन द लेजर्स, इन द अकाउंट्स, टू फाइंड आउट द बैलेंसेस, ठीक है. हर एक अकाउंट का बैलेंस क्या है गाइस और कितना है. बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्योंकि एक अकाउंट का कोई एक बैलेंस होता है, या तो वो डेबिट बैलेंस होता है या वो क्रेडिट बैलेंस होता है, या फिर उसका कोई बैलेंस नहीं होता काफी बार, ठीक है. तो किसी भी अकाउंट का गाइस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, और वो बैलेंस कितना है. टू फाइंड आउट द बैलेंसेस of the particular accounts of the different accounts we are making ledgers, ठीक है. ledger is a book जिसके अंदर हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है. और वो अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं टू फाइंड आउट द बैलेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट. तो गाइस, वो जो बैलेंसेस हम लोग फाइंड आउट करते हैं अकाउंट्स के, वो बैलेंसेस के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. लेकिन गाइस, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लेजर पोस्टिंग का सम किया, हमने जर्नल एंट्रीज की, और जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे मैंने एक लेजर के अंदर 10 अकाउंट बनाए, ठीक है. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है. तो सब में जब मैंने ये सारे अकाउंट्स बनाए तो उनका कुछ ना कुछ बैलेंस निकला होगा, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड जो निकलता है, ठीक है. वो जो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड है गाइस, उसके बेसिस पे हमने ये भी डिसाइड किया होगा कि कैश का कौन सा बैलेंस है, बैंक का कौन सा बैलेंस है, परचेज का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है. वो बैलेंसेस गाइस यहाँ पे कॉपी किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है. फॉर एग्जांपल, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है गाइस. कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल कि कैश का क्रेडिट बैलेंस आ सके. तो कैश को हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे. जैसे सेल्स है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, परचेज का डेबिट बैलेंस ही आएगा, ठीक है. तो हमने जो लेजर के अंदर पोस्टिंग की और बैलेंसेस फाइंड आउट किए, और वो बैलेंसेस पता किए कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, और उसके बेसिस पे गाइस हमने ट्रायल बैलेंस बनाया. बट व्हाई वी आर मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस? हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं गाइस कि हमें ये पता चले कि अकाउंट्स मैथमेटिकली करेक्ट हैं कि नहीं. अकाउंट्स मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, उनमें कुछ एरर्स तो नहीं है गाइस. और ऐसा नहीं है गाइस कि आपका ट्रायल बैलेंस अगर आपका राइट बन गया तो आपका अकाउंट्स 100% राइट ही है. लेकिन फिर भी हमें ऐसे तसल्ली होती है कि नहीं, अगर ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकली करेक्ट है. अच्छा, ये मैथमेटिकली करेक्ट है कैसे पता चलेगा? आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल गाइस सेम होना चाहिए. ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होने चाहिए. टैली का मतलब है इन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए. ओके, सो गाइस, accounts are mathematically correct or not, we can come to know this with the help of trial balance. और ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस पे बनता है? जो लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसमें से जो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड मिलता है, वो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड जो है वो हम यहां लिखते हैं अलग अलग अकाउंट्स का. तो गाइस, जो बैलेंसेस हैं जो लेजर के अंदर अकाउंट्स में से मिलते हैं, उन बैलेंस के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. वो बैलेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4. See, from the given information, prepare a trial balance of Praveen Patel as on 31/3/2016. गाइस, ट्रायल बैलेंस दो फॉर्म में बनाया जा सकता है. वैसे तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं.
मतलब ट्रायल बैलेंस ऐसा नहीं है कि चलो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, नो वो नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट एन अकाउंट। अगर हम किसी को भी अकाउंट बोलते हैं मतलब उसमें दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ओके। लेकिन ये अकाउंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दो साइड्स नहीं होते, स्टेटमेंट में दो साइड्स नहीं होते, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता। लेकिन हाँ, इसके दो टाइप्स है, इसके दो फॉर्म्स है, इसके दो फॉर्म्स है, मतलब ये दो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। एक होता है अकाउंट फॉर्म जो मैंने आपके सामने बनाया है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है गाइस, यहां पे पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, फिर डेबिट का कॉलम आता है और क्रेडिट का कॉलम आता है, जैसे हम जर्नल एंट्रीज में करते हैं। जर्नल एंट्रीज में से डेट और एलएफ निकाल दो तो पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, वो स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। और अकाउंट फॉर्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसको अकाउंट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है अकाउंट में, दैट्स व्हाई इसको अकाउंट का फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइस। आपको सिर्फ इतना पता करना है, जो भी यहाँ नाम दिए हुए हैं वो डेबिट साइड जाएंगे कि क्रेडिट बैलेंस में आएंगे, सिर्फ उतना ही पता करना है कि इनका बैलेंस कौन सा है। गाइस सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, पिछले महीने की एंड में हमारे पास कुछ स्टॉक रह गया तो वो उस महीने का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, लेकिन इस महीने के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो वो हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक गाइस डेबिट साइड आएगा 7440, और यहां पे आपको टू या बाय नहीं लिखना है, सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। देन गाइस वेजेस, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, सो वेजेस को डेबिट किया जाएगा। आप जर्नल एंट्री के बारे में सोचो गाइस तो आपको काफी सारे आइटम्स ऐसे ही पता चल जाएंगे, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट किया जाता है, कितना 4000। देन गाइस सेल्स, सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एंट्री में सेल्स क्या करते थे याद करो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, कितना है गाइस 48000। देन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग हमारा एक्सपेंस है, दैट इज 800। देन गाइस टैक्स, टैक्स भी हमारा खर्चा है, दैट इज 600। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट्स है जो 2400 की है गाइस। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स को डेबिट किया जाता है। देन गाइस प्लांट एंड मशीनरी, वो भी हमारी एसेट्स है, कितना 3000। देन गाइस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, कितना है 920। देन गाइस कैपिटल, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होती है, आपको पता है राइट, कितना है कैपिटल 16000। देन गाइस ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी हमारे लिए खर्चा है, दैट इज 1000। देन गाइस पेटेंट, पेटेंट भी हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है, दैट इज 400। और बैंक बैलेंस गाइस, बैंक बैलेंस हमारी एसेट्स होती है कैश बैलेंस की तरह, दैट इज 1800। देन गाइस बैंक लोन 1760, हमारी लायबिलिटी है, बैंक से हमने लोन लिया होगा। परचेजेस गाइस, सॉरी कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड दैट इज 1200। देन परचेजेस 30000, परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है एंट्री में हम लोग परचेजेस को डेबिट करते हैं, ठीक है। देन गाइस कैरियज आउटवर्ड, कैरियज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 600, कैरियज आउटवर्ड। देन गाइस डेटर्स 8000, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, आपको एक ही पेज में लिखना है। अगर एक पेज में नहीं आता है तो आप दूसरे पेज में कंटिन्यू करोगे। तो डेटर्स 8000 गाइस। देन कैश बैलेंस इज 80,
कैश बैलेंस इज 80, वो भी हमारी एसेट्स है। देन गाइस लूज टूल्स जो है वो भी हमारी एसेट्स है गाइस, ओके, करंट एसेट्स में आता है। देन क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, दैट इज 3200। देन गाइस सन्ड्री इनकम्स, इनकम है हमारी, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, दैट इज 240। देन गाइस ऑफिस फर्नीचर हमारी एसेट्स है, दैट इज आल्सो 240। और गुडविल जो है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। सो गाइस टोटल हम करें डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, दोनों मैच होना चाहिए। 7440 प्लस 4800, 3000, 3000, 920, 1400, 1800, 1200, 30,000, 600, 8,080, 720, 240 and 6,000। सो गाइस 69,200 जो है वो डेबिट साइड का टोटल आया, और वही टोटल क्रेडिट साइड का होना चाहिए। 48,000, 16,000, 1760, 3,200 and 240, 69,200। सो गाइस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल सेम आया। इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि अकाउंट्स जो हमने लेजर के अंदर बनाए हैं दे आर मैथमेटिकली करेक्ट, ओके। स्टिल एरर्स हो सकते हैं, ओके, क्योंकि अगर इसके बावजूद एरर होते हैं तो गाइस ट्रायल बैलेंस जो टैली हो गया, ठीक है, टैली होने के बाद भी एरर्स हैं, अगर होंगे तो, अगर ये मैथमेटिकली ये दोनों टैली हो गए, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल अगर टैली हो गया, सेम आ गया, मतलब वो मैथमेटिकली करेक्ट है, मतलब ऐसा माना जाता है कि अकाउंट्स जो है हमने विदाउट एरर्स बनाए, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं की, ओके। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है, कहीं पे कुछ ऐसी गलती कर दी हो जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने दोनों में मिस्टेक की हो पहले, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी ट्रायल बैलेंस टैली तो हो ही सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल आपने एक कैश में परचेज किया, सपोज करो आपने 800 का परचेज किया, तो आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एंट्री राइट की, लेकिन आपने भूल से 800 की जगह 80 रुपीस लिख दी, तो भी गाइस ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गई, क्योंकि आपने डेबिट भी 80 रुपीस किया और क्रेडिट भी 80 रुपीस किया, आपने दोनों अमाउंट सेम लिखे हैं गाइस, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो भी चीजें टैली हो जाती है, ओके। लेकिन मिस्टेक तो हो गई ना,